हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम लेके हैं सीबीएसई सैम्पल पेपर 2024-25 क्वेश्चन नंबर 31 का और पार्ट। इस और पार्ट में देखिए आपके पास दो पार्ट्स हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में तो आपने बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल जो है उसकी कंडीशन ड्राइव करनी है, वो आपको बुक्स में से आसानी से मिल जाएगी। हम डिस्कस करेंगे बी पार्ट। अगर बी पार्ट की आप स्टेटमेंट पढ़ना चाहते हो तो वीडियो पॉज करके एक बार पढ़ सकते हो। ओके, आई होप आपने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ ली होगी। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें बेटा आपके पास एक वायर है जो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मीन्स हर जगह पे उसकी थिकनेस सेम है और पूरी वायर की जो रेजिस्टेंस है वो 12 ओम है और उस वायर को किस शेप में हमने बेंड किया हुआ है, एक सर्कल की शेप में। सो सपोज मैं यहाँ पे अपना भी एक डायग्राम बनाता हूँ लाइक दिस। ठीक है जी, ये मेरे पास वायर है और इस वायर के ऊपर बेटा 4 पॉइंट है। दिस इज पॉइंट सी, this is point A, this is point B and this point is D। और वायर का सेंटर O हमें दिया हुआ है और C और D के बीच में बेटा एक रेजिस्टेंस भी लगी हुई है। ठीक है जी, वो हमें 10 ओम की रेजिस्टेंस दी हुई है। अब इसको सेंटर को इसने ज्वाइन किया हुआ है पॉइंट A के साथ और पॉइंट B के साथ, राइट। तो यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री दिए हुए हैं। अब पूरी वायर आप देख सकते हो बेटा 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। ठीक है, लाइक दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट। अब ये पूरी वायर 4 पार्ट्स में डिवाइड होगी। क्या इन चारों पार्ट की रेजिस्टेंस सेम होगी? नहीं सेम होगी। क्यों? क्योंकि इनकी लेंथ सेम नहीं है। AC और AD आपस में इक्वल नहीं है तो इनकी रेजिस्टेंस सेम नहीं होगी। वैसे पूरी वायर की रेजिस्टेंस 12 ओम दी हुई है तो हम क्या करेंगे बेटा, हमने AC की, BC की, AD की और DB की, इन चारों पार्ट्स की रेजिस्टेंस निकाल लेनी है। मैं इनको सपोज भी कर सकता हूँ। सपोज दिस इज़ P, दिस इज़ Q, दिस इज़ R एंड दिस इज़ S। अब क्वेश्चन में हमने फाइंड क्या करना है, हमने अगर स्टेटमेंट आप देखो, डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू आर्म AD। जो आर्म AD है उसमें से कितना करंट फ्लो करेगा हमने वो फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, तो इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, P, Q, R और S की बेटा रेजिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, राइट। तो कैसे निकालेंगे? सो इट इज़ वेरी सिंपल। सपोज मैंने R की वैल्यू निकालनी है। वट इज़ R? R इज द रेजिस्टेंस इन आर्म AD। तो देखो हम क्या करेंगे, पूरा एंगल, पूरा अगर सर्कल देखा जाए, पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360 डिग्री और जो आर्म AD है उसका एंगल कितना है 60 डिग्री। आर्म AD बेटा सेंटर पे 60 डिग्री एंगल सबटेंड कर रही है तो यहाँ पे मैं 60 लिख दूंगा। इनटू टोटल रेजिस्टेंस द वायर इज 12 ओम। सो इसको 12 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। एक्चुअली हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जितनी वायर की लेंथ है उसके प्रोपोर्शनेट उस पार्ट की रेजिस्टेंस होगी, राइट। अगर मैं इसकी कटिंग करूं तो ये 6 आ गया, 6 की 12 के साथ कटिंग करूं तो 2 ओम आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैंने बेटा S की निकालनी है रेजिस्टेंस, तो S जो पार्ट है मतलब BD पार्ट, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। टोटल एंगल 360 डिग्री इनटू टोटल रेजिस्टेंस। सो इसकी भी कटिंग करूँगा तो ये 2 ओम आ जाएगा। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं है P और Q की, अगर मैंने निकालनी हो तो बेटा P जो P पार्ट होगा जहाँ AC पार्ट होगा वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा। सो आप देख सकते हो कि नीचे 60 डिग्री बनाए तो ऊपर बेटा ये 120 डिग्री होगा, राइट, क्योंकि टोटल 360 होता है एक स्ट्रेट लाइन पे। तो 120 ओवर 360, टोटल रेजिस्टेंस इज 12। सो इसकी बेटा हम कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास 4 ओम आ जाएगा। सिमिलरली Q भी बेटा हमारे पास 4 ओम आ जाएगा। ये कोई मेथड नहीं है फिजिक्स का, ये तो सिर्फ एक प्रोपोर्शनेट रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि वायर इज़ यूनिफॉर्म, हर एक जगह पे उसकी रेजिस्टेंस सेम है और जितनी लेंथ होगी उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, मतलब उतनी ही रेजिस्टेंस होगी, है ना। तो ये एक प्रोपोर्शनेट के हिसाब से मैंने PQRS की रेजिस्टेंस निकाल ली। अब इसी सर्किट डायग्राम को मैं अगर प्रॉपर फॉर्म में बनाऊं, ठीक है जी, तो आप देख सकते हो लाइक देखिए ऊपर मेरे पास रेजिस्टेंस थी। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, A और B के बीच में 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है लाइक दिस। ठीक है जी, यहाँ पे 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है मेरे पास। तो हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को हम
प्रॉपर जो फिज़िक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में डायग्राम्स होते हैं उनके हिसाब से अगर बनाएं तो सो पहले मेरे पास पी की देखिए आप रेजिस्टेंस। अच्छा, उससे पहले एक चीज़ नोट कीजिए, क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? क्या ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है? लेट अस चेक। सो फॉर व्हीटस्टोन ब्रिज टू बी बैलेंस, ठीक है, क्या होना चाहिए? रेशियो इक्वल होनी चाहिए। फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होगा बेटा? P अपॉन Q R अपॉन S के इक्वल होना चाहिए। लेट अस चेक व्हाट इज वैल्यू ऑफ P, इट इज़ 4 ओम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, दिस इज 4 ओम। R इट इज़ 2, S इज़ 2। सो देखिए ये इक्वल आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, दोनों साइड्स इक्वल आ रहे हैं। सो ये एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है। अगर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है ना, तो क्या होगा बेटा? CD आर्म जो होगी, CD आर्म होगी, इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। व्हीटस्टोन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की यही तो कंडीशन होती है। अगर रेशियो इक्वल हो जाए तो सेंटर वाली आर्म में से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो इस हिसाब से हम ऊपर वाले डायग्राम को बेटा ऐसे बना सकते हैं। देखिए ज़रा, ये मेरे पास P हो गया, ये मेरे पास Q आर्म हो गई, ठीक है, और नीचे बेटा ये R और ये S। सो ये P Q R S। अब ये सेंटर वाली जो है मैं इसको निकाल दूंगा क्योंकि मेरा व्हीटस्टोन जो है वो बैलेंस हो चुका है, सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। P की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? 4 ओम। Q की वैल्यू दिस इज़ ऑल्सो 4 ओम। R की वैल्यू 2 ओम और S की वैल्यू दैट इज़ ऑल्सो 2 ओम, ठीक है, 2 ओम। और इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है बेटा बैटरी 8 वोल्ट के साथ। अब हमारा काम क्या था? हमने फाइंड करना था रेजिस्टेंस। अगर स्टेटमेंट में चेक करो तो रेजिस्टेंस निकालनी थी आर्म AD में से। तो AD में से करंट निकालना था। सो AD की रेजिस्टेंस तो दी हुई है R की हमने वैल्यू भी निकाल ली है 2 ओम। तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले आप देखिए ज़रा R ओम। अब ये देखिए P Q और R S। अगर मैं बेटा देखूँ ये जो ऊपर वाली दोनों रेजिस्टेंस है, ये वाली और ये वाली, ये दोनों सीरीज़ में है और ये नीचे वाली दोनों सीरीज़ में है, राइट? तो आपस में ये पैरेलल में है, PQ एंड RS आपस में ये पैरेलल में है। सो जितना पोटेंशियल अक्रॉस PQ होगा उतना ही पोटेंशियल अक्रॉस RS होगा, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं R एंड S की, इनके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा? 8 वोल्ट ही होगा, राइट? तो अगर R और S की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं मैं, ठीक है जी, सो R और S की अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं, ये दोनों सीरीज़ में है, तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R एंड S इज इक्वल टू 2 + 2 दैट इज 4 ओम, राइट? R और S की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बेटा 4 ओम हो गया, 4 ओम आ गई। पोटेंशियल कितना मिल रहा है इनको? 8 वोल्ट, ठीक है जी। पोटेंशियल कितना है? 8 वोल्ट। अगर मैं करंट निकालूं, ठीक है जी, I इज इक्वल टू बेटा कितने V, अब हमारे पास ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। अगर मैं I यहाँ से निकालूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास? V अपॉन R। V इज़ 8 वोल्ट, R रेजिस्टेंस हमने निकाल ली है, ठीक है, इट इज़ 4 ओम। तो ये कितना हो गया मेरे पास? 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। मीन्स जो R और S है इसमें से कितना करंट फ्लो कर रहा है? 2 एम्पियर। बेटा सीरीज़ में करंट सेम रहता है, जितना करंट R में से जाएगा उतना ही S में से जाएगा। सो R में से करंट कितना जा रहा है? 2 एम्पियर। R कहाँ थी? R AD आर्म में लगी थी हमारी। सो AD आर्म में से करंट कितना जाएगा? 2 एम्पियर। सो यही हमने निकालना था। सो आई होप आपको समझ लगी होगी। सो थैंक यू।